लोगों का स्वागत है। तो देख लेते हैं डेली करंट अफेयर की क्लास में आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न बने हुए हैं जो पेपर के माध्यम से आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। इस सेशन में हम मार्च में जो भी इम्पोर्टेंट नियुक्तियां हुई हैं और उससे संबंधित आपके पेपर में जो प्रश्न आने वाले हैं उनको हम इसमें देखेंगे। तो आज हमारा पूरी मार्च का करंट अफेयर है, तो 1 मार्च से 31 मार्च तक का पूरा करंट अफेयर हम आज इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को नियुक्तियां, ब्रांड एम्बेसडर और किन महापुरुषों का निधन हुआ है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं जिनका निधन हुआ है, उनके बारे में हम इसमें देखेंगे। ये पेपर में पूछे जाते हैं हमेशा ही, तो आप लोग इन्हें अवश्य देखते रहें और आप लोग इसे अवश्य अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहें। तो देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न कौन सा है? तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, अगर आप लोगों ने अभी तक इसे लाइक और शेयर नहीं किया है तो आप लोग इस सेशन को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। तो देख लेते हैं पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान राज्य ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया है? तो ये किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 25 मार्च को। ऑप्शन नंबर 2 है 27 मार्च को। ऑप्शन नंबर 3 है 31 मार्च को और ऑप्शन नंबर 4 है 30 मार्च को। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर इसमें हमारा 4 सही है। 30 मार्च को राजस्थान राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया हुआ है। तो देख लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। तो आप लोग इसे पढ़ते रहें और आप लोग इसे वीडियो के माध्यम से आप लोगों के करंट अफेयर का वीडियो, आप लोगों को एक करंट अफेयर ये है, इसका PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। तो चलते हैं, जल्दी करेंगे क्योंकि टाइम इसमें ज़्यादा लगेगा, पूरा वीडियो फुल मंथ का है इसलिए। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, शेख मसूर बिन जायद अल नह्यान किस देश के नए उपराष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं UAE के। कहाँ के? UAE के ये नए उपराष्ट्रपति बने हुए हैं, शेख मसूर बिन जायद। ठीक है। अगला है, टाटा पावर के MD एंड CEO के रूप में किसे चुना गया है? तो ये प्रवीण सिन्हा को चुना गया है। टाटा पावर के MD एंड CEO के रूप में किसे चुना गया है? तो ये प्रवीण सिन्हा को चुना गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हीरो मोटोकॉर्प का CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो हीरो मोटोकॉर्प का CEO निरंजन गुप्ता को नियुक्त किया गया है। तो यह है निरंजन गुप्ता जी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, कोलकाता हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है TS शिवगणनम। ठीक है, TS शिवगणनम को कोलकाता हाईकोर्ट का नया कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो ये है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज का खिताब किसने जीता है? तो इसमें दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज का खिताब किसने जीता है? तो ये अरविंद चित्राम्बरम ने जीता हुआ है। किसने जीता है? दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज का खिताब अरविंद चित्राम्बरम ने जीता हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिकेट फैंटेसी स्पोर्ट ऐप क्रिकअप किसने लॉन्च किया हुआ है? तो ये असनीर ग्रोवर ने लॉन्च किया है। ये क्रिकेट फैंटेसी स्पोर्ट ऐप है एक, जैसे क्रिकबूज चलता है ना, ऐसे ही। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न अपना है, प्रदीप सरकार का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो प्रदीप सरकार एक फिल्म निर्देशक थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, इंडिया कास्ट नेम के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये पीयूष गोयल को नियुक्त किया गया है। इंडिया कास्ट नेम का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये पीयूष गोयल को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर तपन सैकिया हैं। डॉक्टर तपन सैकिया को असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये कौन है? डॉक्टर तपन सैकिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, एशियन हॉकी फेडरेशन एथलीट एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है सलीमा टेटे को। किसे? सलीमा टेटे को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, IISSF विश्व कप 2023 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है कांस्य पदक। कांस्य पदक जीता है ISSF विश्व कप 2023 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भराली देवव्रत ने विश्व युवा चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक इन्होंने जीता हुआ है। कौन सा है? कांस्य पदक हो जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वजीत सिंह ने ISSF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में
कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है, या फिर स्वर्ण पदक, या फिर रजत पदक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है, स्वर्ण पदक हो जाएगा। कौन सा? स्वर्ण पदक। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा इसमें कौन सा सही है? तो अगला प्रश्न है मेसूत ओजिल फुटबॉल विश्व कप विजेता जिन्होंने संन्यास की घोषणा की है, ये कहाँ के हैं? तो ये जर्मनी के हो जाते हैं, मेसूत ओजिल। कौन है? मेसूत ओजिल ये है फुटबॉल विश्व कप विजेता हैं, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है, ये जर्मनी के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है मुंबई इंडियन ने। किसने? मुंबई इंडियन ने जीता हुआ है। T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये साकिब अल हसन है। कौन है? साकिब अल हसन है। T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है रिलायंस इंडस्ट्रीज के CFO कौन बने हैं? तो ये हैं श्रीकांत वेंकटेचारी। श्रीकांत वेंकटेचारी हैं, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के CFO बने हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ओके, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है पेंशन योजना पर पैनल का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये TV सोमनाथन को नियुक्त किया गया है। पेंशन योजना पर पैनल का प्रमुख नियुक्त किया गया है इन्हें। अगला प्रश्न देख लेते हैं। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2023 में जेन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता हुआ है मुकेश अंबानी की बेटी हैं ईशा अंबानी, इन्होंने ये पुरस्कार जीता हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो ये मिला है आलिया मीर को। आलिया मीर को वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 मिला हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है डिल्मा वान रूसेफ को NDB के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, ये कहाँ की हैं? तो ये ब्राज़ील की हैं। डिल्मा वान रूसेफ को NDB के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो NDB की अध्यक्ष हो गई डिल्मा वानो। ठीक है। अगला प्रश्न है हमजा यूसुफ किस देश के प्रथम मंत्री चुने गए हैं? तो ये स्कॉटलैंड के हमजा यूसुफ को प्रथम मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है इनोसेंट वारिद थकेतल का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये एक अभिनेता थे, इनोसेंट वारिद थकेतल। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? तो अगला प्रश्न है NDTV के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये उपेंद्र कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है NDTV के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफाओं तक तैरकर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये हैं कृष्ण प्रकाश जो हैं, ये 16 किलोमीटर की यात्रा 5 घंटे 26 मिनट में इन्होंने पूरी की है। तो ये एक IPS अधिकारी हैं। कौन है? एक IPS अधिकारी हैं। इन्होंने गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफाओं तक तैरकर ये पहुँचे हैं। कृष्ण प्रकाश इनका नाम है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय मूल की महिला अमेरिकी राज्य कनेक्टिकट के सहायक पुलिस प्रमुख बनी है, तो कहाँ बनी है? ये बनी है अमेरिका में। मनमीत कोलन है इनका नाम। कौन है? मनमीत कोलन इनका नाम हो जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्टार स्पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं रणवीर सिंह। कौन है? रणवीर सिंह इसके बने हुए हैं स्टार स्पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये अजय सिंह को नियुक्त किया गया है मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष। एक्सिस सिक्योरिटी का नया MDSU किसे नियुक्त किया गया है? MD एंड CO किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है प्रणब हरिदासन को। किसे? प्रणब हरिदासन को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। टेक्सास यूनिवर्सिटी ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया है? तो ये किसे किया है? नवीन जिंदल को। नवीन जिंदल को टेक्सास यूनिवर्सिटी ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान इन्होंने किया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है अभय छजलानी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये एक पत्रकार थे जिन्हें 2009 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। कौन सा मिला था? तो पद्मश्री पुरस्कार इन्हें 2009 में मिला था। इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस कंपनी के सह संस्थापक गार्डन मूर का निधन हुआ है? तो देख लेते हैं। तो ये इंटेल कंपनी के संस्थापक थे गार्डन मूर, इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है एबल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है लुइस कैफरेली को एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये भारत को किया है। किसने? भारत को। और दुनिया में सबसे ज़्यादा महिला पायलट किस देश में है? तो ये भारत देश में है।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये ललित कुमार गुप्ता को, पद्मा लक्ष्मी को, अनुराग बेहर को या फिर एमटी वासुदेव नारायण को। तो ये एमटी वासुदेवन नारायण को केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना को मंजूरी कहाँ दी गई है? तो ये मैसूर में, लातूर में, उड़ीसा में या फिर कर्नाटक में। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है, लातूर में स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी गई है। 70 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण महाराष्ट्र के लातूर में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। देख लेते हैं अगला। तो आगे चलते हैं, अभी आगे हमारा सेशन है, चलते हैं आगे पे। शेख मोहम्मद को कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? शेख मोहम्मद को कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है कतर का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है शेख मोहम्मद को। अगला प्रश्न देखते हैं। तो कतर के बारे में हम पीडीएफ में देख लेंगे आप लोग। अगला है, किसे प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में चुना गया है? तो ये सर डेविड चिपरफील्ड को नियुक्त किया गया है। किसे? सर डेविड चिपरफील्ड को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय न्यायाधीश कौन बने हैं? न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये अरुण सुब्रमण्यम है। इन्हें न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो ये रामचंद्र पौडेला हैं। ये नेपाल के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। एक्सिस म्यूचुअल फंड का नया एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बी गोप कुमार को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ईएमई इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये गीता राणा बनी हुई हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति मोइनुद्दीन यासीन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है? तो ये किया गया है किसे? तो ये मलेशिया के ये पूर्व राष्ट्रपति थे मोइनुद्दीन यासीन। इन्हें भ्रष्टाचार के रूप में गिरफ्तार किया गया है। अगला देख लेते हैं आगे। किस देश के खिलाड़ी शान मार्श ने प्रथम श्रेणी के क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं शान मार्श। इन्होंने प्रथम क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के ट्रैप शूटर पृथ्वीराज टोडाइमन ISSF विश्व कप में कौन सा पदक इन्होंने जीता है? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता हुआ है। कांस्य पदक इन्होंने जीता हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत के लिए सबसे कम गेंद में 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये अक्षर पटेल बने हुए हैं। कौन है? अक्षर पटेल। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो ये रोहित जावा बने हैं। कौन है? रोहित जावा बने हुए हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, टेक महिंद्रा ने किसे अपना एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है? तो ये मोहित जोशी पूर्व इन्फोसिस के अध्यक्ष थे। इन्हें टेक महिंद्रा ने अपना एमडी एंड सीईओ नामित किया हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, LIC का अंतरिम चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो यह सिद्धार्थ मोहंती को नियुक्त किया गया है। LIC का अंतरिम चीन के सांसद के नए प्रीमियर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये ली कियांग को नियुक्त किया गया है। चीन के सांसद के प्रीमियर के रूप में ली कियांग को नियुक्त किया गया है। देख लेते हैं अगला। तो आगे तो देख लेते हैं, कहा बोला टिनब को किस देश के राष्ट्रपति चुना गया है? तो नाइजीरिया का बोला टिनब को राष्ट्रपति चुना गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? अगला प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि होंगे? तो ये इटली की प्रधानमंत्री हैं। ये रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगी। अगला प्रश्न है, पश्चिमी नौसेना के फ्लैग ऑफिसर कमांडेंट इन चीफ के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो ये दिनेश के त्रिपाठी ने संभाला हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, PIEB का प्रधान महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो यह राजेश मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है, PIB का प्रधान महासचिव। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, गोदरेज इंडस्ट्रीज ने अपना रसायन व्यवसाय के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो विशाल शर्मा को नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है क्रेग फुलटन को। किसे? क्रेग फुलटन को इंडियन मेंस हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य के जैस्मिन एल्ड्रिन ने SSI राष्ट्रीय कूद प्रतियोगिता में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है? तो तमिलनाडु के ये हैं। इन्होंने जैस्मिन एल्ड्रिन ने राष्ट्रीय कूद प्रतियोगिता में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगला प्रश्न है, एशिया शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये डी गुकेश को इन्होंने प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है, डी गुकेश को। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये अनुपमा उपाध्याय ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल का खिताब इन्होंने जीता हुआ है। अनुपमा उपाध्याय हैं।
अगला प्रश्न है क्या है, बीबीसी 2022 इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो मीराबाई चानू ने इन्होंने जीता हुआ है। बीबीसी 2022 इंडियन स्पोर्ट वुमेन का खिताब इन्होंने जीता है। एटीपी रैंकिंग में विश्व नंबर 1 के टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये नोवाक जोकोविच हैं। एटीपी रैंकिंग में विश्व नंबर 1 के खिलाड़ी बने हुए हैं टेनिस के। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 2023 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? तो ये मैक्स वर्स्टैपन ने 2023 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीती हुई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जिष्णु बरुआ को केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जिष्णु बरुआ को। अगला प्रश्न है हेकानी जखालू ने किस राज्य में पहली महिला विधायक बनकर इतिहास रच दिया है? तो ये नागालैंड की हैं हेकानी जखालू, जिन्होंने पहली महिला विधायक बनकर इतिहास रचा हुआ है। अगला प्रश्न है सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है रश्मि शुक्ला, जिन्हें सशस्त्र सीमा महाबल का निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है बान थुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये वियतनाम के बान थुओंग हैं, जो राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं वियतनाम के बान थुओंग। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है प्रमेरिका लाइफ इंश्योरेंस ने किसे एमडी एंड सीईओ नामित किया है? तो ये पंकज गुप्ता को प्रमेरिका लाइफ इंश्योरेंस ने अपना एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं किस देश ने 2022 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलेस विलियात्स्की को 10 साल की सज़ा सुनाई है? तो ये बेलारूस ने सुनाई हुई है, नोबेल पुरस्कार विजेता थे ये। अगला प्रश्न देख लेते हैं इंडो अमेरिकन महिला को अमेरिका की एक जिला अदालत का पहला न्यायाधीश नियुक्त किया गया, तो कौन है ये? तेजल मेहता हैं, जिन्हें अमेरिका की एक अदालत में न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है या नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है सेवलॉन इंडिया ने किसे दुनिया का पहला हेड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो सचिन तेंदुलकर को सेवलॉन इंडिया ने हेड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ये एस दुबे हैं, जिन्होंने नए लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है। अरुण सुब्रमण्यम न्यू एयरपोर्ट के पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश बने हुए हैं, तो ये अरुण सुब्रमण्यम हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं IAF में कमांड कम्पैक्ट यूनिट की पहली महिला अफसर कौन बनी है? तो कैप्टन शालिजा धामी हैं, कैप्टन शालिजा धामी हैं जो IAF कमांड कम्पैक्ट यूनिट की पहली महिला अफसर बनी हुई हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है विनोद कुमार शुक्ला कोपेन अमेरिका द्वारा नवोकोव को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, विनोद कुमार शुक्ला को। अगला प्रश्न है त्रिपुरा के नए CM कौन बने हैं? तो ये डॉक्टर मानिक शाह बने हुए हैं, त्रिपुरा के नए CM। अगला प्रश्न है मेघालय के 13वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो कॉनराड संगमा है, ये मेघालय के 13वें मुख्यमंत्री बने हुए हैं, कॉनराड संगमा जी। अगला प्रश्न है शेख अहमद नवाब अल अहमद अल सबा कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये कुवैत के प्रधानमंत्री बने हैं, शेख अहमद नवाब अल अहमद अल सबा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दीमापुर में स्पीयर कोर की कमान किसने संभाली है? तो ये HS शाही ने संभाली है दीमापुर में स्पीयर कोर की कमान। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला है? तो ये शिप्रा दास को मिला हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे अवश्य करें और जल्दी से जल्दी करते रहें, दोस्तों के पास इसे शेयर भी करते रहें। चलते हैं आगे। सी चेंजेज क्लाइमेट के भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं श्रेया घोड़ावत को सी चेंजेज क्लाइमेट के भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कौन सा? तो सिलिकॉन वैली बैंक के CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं टिम मायोपोलस सिलिकॉन वैली बैंक के ये CEO बने हुए हैं। अगला प्रश्न है एशिया की पहली महिला लोको पायलट का नाम बताइए जो वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करती हैं। तो ये सुरेखा यादव हैं। कौन है? सुरेखा यादव हैं। अगला प्रश्न है फरवरी माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो ये हैरी ब्रूक और एशले गार्डन हैं, इन्हें फरवरी माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। अगला प्रश्न है महिला विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये फरहान अख्तर और MC मेरी कॉम ये
मुक्केबाजी चैंपियनशिप की ब्रांड एम्बेसडर बनी हुई हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीती बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2022-23। तो ये जीती है किसने? भारत ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली ने दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट एजुकेशन कॉन्क्लेव की मेजबानी की हुई है। नई दिल्ली ने। देख लेते हैं, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला, तो रिचर्ड डगलस फरवरी का निधन हुआ है। ये कौन थे? तो रिचर्ड डगलस फरवरी हैं, ठीक है, इनका निधन हुआ है। ये कौन थे? तो ये एक हाई जंपर थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है, रिचर्ड डगलस। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तजाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो KR पार्वती को तजाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है, KR पार्वती को। अगला प्रश्न है, पाक जलडमरू मध्य को सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं संपन्न रमेश। कौन है? पाक जलडमरू को सबसे तेज तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय बने हुए हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है शक्तिकांत दास को, ठीक है, शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, संगीत कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये बॉम्बे जयश्री को संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के CMD कौन बने हैं? तो ये बने हैं ललित कुमार गुप्ता। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के CMD के रूप में नियुक्त किया गया है ललित कुमार गुप्ता जी को। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किस देश के पूर्व क्रिकेटर टिप्पन के क्रिकेट से संन्यास की इन्होंने घोषणा की है? तो ये कहाँ के हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं टिप्पन। इन्होंने क्रिकेट के पूर्व संन्यास की घोषणा कर दी है। अगला है, किस देश के क्रिकेटर आसिफ शेख 2022 क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का अवार्ड इन्होंने जीता है? तो ये नेपाल के हैं। इन्होंने आसिफ शेख है, ये क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ द ईयर पुरस्कार इन्होंने जीता हुआ है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, एम्बाप्पे किस देश की फुटबॉल टीम के कोच बने हैं? तो ये बने हैं फ्रांस की टीम के फुटबॉल कोच बने हैं एम्बाप्पे, फ्रांस की टीम के। अगला प्रश्न है, किसने इंडियन वेल्स मास्टर्स का सिंगल्स का खिताब जीता हुआ है? तो ये जीता है कार्लोस अल्काराज ने। कार्लोस अल्काराज ने वेल्स मास्टर्स सिंगल का खिताब हाल ही में जीता हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? तो ये सर्जियो पेरेज ने सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स जीती हुई है। अगला प्रश्न है, केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में राज्य की बार काउंसिल में कौन नामांकित हुई हैं? तो ये पद्मा लक्ष्मी है, जो केरल की ट्रांसजेंडर हैं, जो वकील के रूप में बार काउंसिल में नामांकित हुई हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पैट्रिक फ्रेंच का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये एक लेखक थे, पैट्रिक फ्रेंच, इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका के राष्ट्रपति से राष्ट्रपति मानविकी पदक मिलेगा? तो ये मिडी कैलिंग है, इन्हें ये पदक मिलेगा, मिडी कैलिंग को। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, आईसीसी प्रूडेंशियल लाइफ के MD एंड CEO के रूप में किसे नामित किया गया है? अनूप बागची को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा हो जाएगा? 2022 के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बने हैं? तो ये बने हैं रणवीर सिंह, 2022 के मूल्यवान सेलिब्रिटी। हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर किस स्टेडियम का नाम रखा गया है? तो ये रायबरेली स्टेडियम का नाम रखा गया है रानी रामपाल के नाम पर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, इन्वेस्ट इंडिया के MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये मनमीत के नंदा को इन्वेस्ट इंडिया के MD एंड CEO के रूप में नामित किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अर्णव बनर्जी को किस टायर कंपनी का CEO नामित किया गया है? तो ये सीएट टायर के MD बने हुए हैं। कौन है? CEO बने कौन है? अर्णव बनर्जी, सीएट कंपनी के टायर के। अगला प्रश्न है, स्टारबक्स के नए CEO कौन बने हैं? तो ये लक्ष्मण नरसिम्हन है, स्टारबक्स के नए CEO के रूप में नामित हुए हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किस भारतीय उद्योगपति को विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के रूप में चुना गया है? तो ये रतन टाटा को चुना गया है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के रूप में। देख लेते हैं अगला प्रश्न, भारत के सबसे वरिष्ठ सैन्य चिकित्सक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो दलजीत सिंह ने यह कार्यभार संभाला हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, रवि चौधरी किस देश की वायुसेना के सहायक सचिव बने हैं? तो ये अमेरिका की वायुसेना के सहायक सचिव बने हैं रवि चौधरी जी। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये राम सहाय प्रसाद यादव हैं, जो नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति बने हुए हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेला हैं, शपथ 13 मार्च 2023। नेपाल के उपराष्ट्रपति नंद किशोर पुन हैं, जो 2015 से अभी तक चल रहे हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, बीपीसीएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जी कृष्ण कुमार को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, इन्वेस्ट इंडिया के सीएमडी कौन बने हैं? तो ये दीपक बांग्ला बने हुए हैं। कौन है? दीपक बांग्ला। अगला प्रश्न है, तारक सिन्हा का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये क्रिकेट कोच थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बाइकॉम 18 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये महेंद्र सिंह धोनी बने हैं, बाइकॉम 18 के ब्रांड एम्बेसडर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, लक्जर के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो लक्जर के ब्रांड एम्बेसडर हैं विराट कोहली जी। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? तो ये है प्रेडा। क्या है? पेंशन फंड रेगुलेटरी डिपार्टमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हुए हैं दीपक मोहंती। कौन है? दीपक मोहंती बने हुए हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हनीवेल ने किसे सीईओ नियुक्त किया है? तो ये बिमल कपूर को हनीवेल ने अपना सीईओ नियुक्त किया हुआ है। अगला प्रश्न हमारा है, टीसीएस के सीईओ कौन बने हैं? तो टीसीएस के सीईओ बने हैं के कृतिवासन टीसीएस के नए सीईओ बने हुए हैं। देख लेते हैं अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हुए हैं? तो जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सूर्य कुमार यादव। कौन है? सूर्य कुमार यादव हैं जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर। अगला प्रश्न है, एलआईसी के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो एलआईसी के निदेशक के रूप में तबलेश पांडे को नियुक्त किया गया है। कौन है? तबलेश पांडे। एरिक गारसेटी किस देश में अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं? तो ये भारत में किए गए हैं। एरिक गारसेटी भारत में नियुक्त किए गए हैं अमेरिकी एम्बेसडर के रूप में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, जेकाबुरी आई का निधन हुआ है, ये कौन थे? तो ये एक लेखक थे, जेकाबुरी आई, ये एक चीन के लेखक थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, समीर खाखर का निधन हुआ है, वे कौन थे? ये एक अभिनेता थे, समीर खाखर, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सतलज जल विद्युत नियामक का स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये शक्तिकांत जगन्नाथ बानी को नियुक्त किया गया है। देख लेते हैं आगे प्रश्न देख लेते हैं अगला। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो आज के हमारे सभी प्रश्न यही समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे, गुड डे, थैंक यू। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे अवश्य करें, और ये सेशन आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोग इसमें रेटिंग हमें अवश्य प्रदान करें। तो चलते हैं, अब देख लेते हैं अगला सेशन। अब हम किसी और समय पर लेंगे। तो ये हमारा मार्च का पूरा अपडेट था आप लोगों के लिए, ठीक है, जिसमें आप लोगों को नियुक्तियां हो गई, पुरस्कार हो गए, और जिनकी मृत्यु हुई है इंपॉर्टेंट पर्सन की, उसमें हमने इसमें आप लोगों को बता दिया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे, गुड डे, थैंक यू। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विनिर्मित करें कि आपके साथ में महिलाएं स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित महसूस कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे, गुड डे, थैंक यू।